शहरजाद ने कहा, बादशाह सलामत। पुराने जमाने में हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा प्रतापी और ऐश्वर्यवान था। उसके 3 बेटे थे। बड़े का नाम हुसैन, मंझले का अली और छोटे का अहमद था। बादशाह का एक भाई जब मरा तो उसने उसकी पुत्री को अपने महल में रखकर उसका पालन पोषण किया। उसने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई गुणवान और विद्वान नियुक्त किए। वह बचपन में अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। पहले बादशाह का विचार था कि अपनी भतीजी का विवाह किसी अन्य शहजादे से करे, लेकिन उसे मालूम हुआ कि तीनों शहजादे अपनी चचेरी बहन पर मुगद हैं। उनमें से हर एक की इच्छा है कि उसका विवाह शहजादी के साथ हो जाए। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। यह तो स्पष्ट ही हो गया था कि अगर उसका विवाह किसी बाहरी राजकुमार से किया जाएगा तो उसके तीनों ही पुत्र दुखी होंगे। संभव है कि शहजादी के हमेशा निगाहों से दूर होने के कारण उनमें से कोई आत्महत्या कर ले। यह भी संभव है कि उनमें से कोई क्रोध के वशीभूत होकर अपने पिता ही से विद्रोह कर बैठे। अगर उनमें से किसी एक के साथ शहजादी का विवाह किया जाता है तो बाकी 2 दुखी होंगे और सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। इस निराशा की स्थिति में भी वे न जाने क्या करें। बादशाह अजीब उलझन में पड़ा था। उसकी समझ में इस जटिल समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा था। बादशाह कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि तीनों पुत्रों में से वह अपनी भतीजी नूरुन्निहार के लिए किसी का चुनाव किस आधार पर करे। फिर एक दिन उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटो, तुम तीनों ही नूरुन्निहार के साथ विवाह करना चाहते हो। नूरुन्निहार सभी से ब्याही नहीं जा सकती, किसी एक ही से ब्याही जाएगी। मेरी नजर में तुम तीनों बराबर हो। मैं किसी एक को नूरुन्निहार के लायक समझकर बाकी 2 के दिलों में यह विचार पैदा नहीं करना चाहता कि मैं उन्हें घटिया समझता हूं। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। यह तो स्पष्ट ही है कि तुम में से 2 को नूरुन्निहार से हाथ धोना है और इस कारण इन 2 को दुख भी होगा, किंतु उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। इसलिए तुम तीनों के आपसी प्रेम भाव में कोई कमी नहीं आएगी और कोई एक किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। मैंने यह उपाय सोचा है कि तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं लाओ। एक शहजादे का एक भेंट लाना ही यथेष्ट है। जिस शहजादे की भेंट मेरी निगाह में सबसे विचित्र होगी उसी के साथ शहजादी नूरुन्निहार का विवाह होगा। इस प्रकार इस विवाह का फैसला मेरे हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों के भाग्य और पुरुषार्थ के हाथ होगा। तुम लोगों को अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त और बराबर मात्रा में धन मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम तीनों ही इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे और इसका जो भी फल होगा उसकी तुम्हें कोई और किसी से शिकायत नहीं रहेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन तीनों को अपनी बुद्धि और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और हर एक सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी चीज लाऊंगा और नूरुन्निहार का हाथ मेरे हाथ में दिया जाएगा। बादशाह ने हर एक को यथेष्ट धन देकर विदा कर दिया। उनमें से हर एक ने कुछ सेवक अपने साथ लिए और व्यापारियों के वेश में राजधानी से निकल पड़े। कई मंजिलों तक वे इकट्ठे गए। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से विभिन्न देशों को रास्ते जाते थे। 2-4 दिन वहां रहकर वे अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। इसकी पहली शाम को उन्होंने एक साथ मिलकर भोजन किया और कुछ समझौते किए। पहली बात तो यह थी, कोई 1 वर्ष से अधिक की यात्रा न करे। जो कुछ लाना हो वह 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा किसी अवधि के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरी बात यह तय की गई कि बादशाह के पास तीनों शहजादे एक साथ ही पहुंचे ताकि किसी को शक न हो कि किसी ने अनुचित रूप से बादशाह की कृपा प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी तय किया कि अगर किसी की यात्रा जल्द पूरी हो जाए तो वह इसी सराय में आकर ठहरे रहे और बाकी दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करे, और इस तरह जब तीनों मिल जाएं तो एक साथ बादशाह के सामने चले। फिर वे एक दूसरे के गले मिले और अगली सुबह चल पड़े। बड़े शहजादे हुसैन ने विष्णुगढ़ नामक इलाके की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी और बहुत दिनों से उस राज्य को देखना भी चाहता था। विष्णुगढ़ को समुद्री मार्ग ही से जाया जा सकता था, इसलिए वह कुछ दिनों राह तय करके बंदरगाह पहुंचा और व्यापारियों के एक दल में शामिल होकर उधर को चल पड़ा। 3 महीने तक समुद्र और स्थल की यात्रा करने के बाद शहजादा हुसैन विष्णुगढ़ पहुंचा। विष्णुगढ़ में वह एक बड़ी सराय में ठहरा जहां पर बड़े बड़े व्यापारी ठहरा करते थे। सराय में उसे विष्णुगढ़ के निवासियों ने बताया कि यहाँ का बड़ा बाजार कुछ ही दूर पर है और उसमें दुनिया की समस्त व्यापार वस्तुएं मिलती हैं। शहजादा हुसैन दूसरे दिन विष्णुगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचा। वह उसकी लंबाई चौड़ाई और शान शौकत को देखकर हैरान रह गया। बाजार में हजारों दुकानें थीं जो खूब बड़ी बड़ी और बहुत साफ सुथरी थी। उनमें धूप और गर्मी का असर न हो इसके लिए उनके सामने बड़े बड़े साएबान लगे थे।
लेकिन इन साइबानों को इस प्रकार कलापूर्वक लगाया गया था कि दुकानों में अंधेरा बिल्कुल नहीं होता था और हर चीज साफ साफ दिखाई देती थी। हर चीज के लिए वहां अलग दुकान थी। कपड़ों की दुकानों पर मूल्य और गुण के हिसाब से भांति भांति के वस्त्र क्रम से लगे थे। कुछ कपड़ों पर बेले बूटे बने थे और कुछ पर पेड़ों, फलों और फूलों के चित्र इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि यह चीजें बिल्कुल वास्तविक लगती थी। बाजार में कहीं कीमती कपड़ों जैसे कमखवाब, चिकन, साटन, अतलस आदि के थानों के ढेर थे, कहीं चीनी और शीशे के बहुत खूबसूरत और नाजुक काम के बर्तन थे, कहीं अत्यंत सुंदर रंग रूप के कालीन और गलीचे रखे थे। इन सारी दुकानों को देखने के बाद हुसैन उन दुकानों पर आया जहां पर सोने चांदी के बर्तन, गहने और जवाहिरात बिक रहे थे। हुसैन को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि एक ही बाजार में इतना सामान है तो नगर के सारे बाजारों में मिलाकर न जाने कितना होगा। शहजादा हुसैन को वहां की समृद्धि देखकर भी आश्चर्य हुआ। वह ब्राह्मणों का राज्य था और ब्राह्मण लोग रत्न जटित आभूषणों और रेशमी परिधानों में सुसज्जित होकर घूम रहे थे और काम काज में लगे थे। उनके दास तक सोने के कड़े और कुंडल पहने हुए थे। हुसैन और बाजारों में भी घूमा। उसने यह भी देखा कि विष्णुगढ़ में फूल बहुत अधिक बिकते हैं। जिसे देखो वह सुगंधित फूलों के हार पहने घूमता है और सारे दुकानदार अपनी दुकानों को गुलदस्तों से सजाए रखते हैं, जिसके कारण सारा बाजार महकता रहता है। हुसैन बहुत देर तक इन बाजारों में घूमता और उनकी शोभा देखता रहा। अंत में वह थक गया और इच्छा करने लगा कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। एक दुकानदार ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और वह सौहार्दपूर्वक उसे दुकान के अंदर लाकर बिठाया। हुसैन दुकान की चीजें देखता रहा और एक आध चीज उसने खरीदी भी। कुछ देर बाद एक दलाल उधर से आवाज लगाता हुआ निकला, एक गलीचा 30,000 अशरफिया का है कोई इसको लेने वाला? हुसैन को आश्चर्य हुआ कि गलीचे का इतना मूल्य भी हो सकता है। उसने दलाल को बुलाया और पूछा, भाई गलीचे का दाम मैंने कभी इतना नहीं सुना, यह कैसा गलीचा है? दलाल ने समझा कि हुसैन कोई मामूली व्यापारी है। उसने कहा, भाई तुम न समझ सकोगे कि इसमें क्या खास बात है। वास्तव में मैं 30,000 अशरफी गलत बोल गया, इसका मालिक 40,000 अशरफी से एक कौड़ी कम नहीं लेगा। हुसैन के जोर देने पर दलाल ने उसे गलीचा दिखाया। वह खूबसूरत और नर्म था और लंबाई चौड़ाई में 4-4 गज था। फिर भी उसमें कोई खास बात न थी। हुसैन ने कहा, यह तो एक अशरफी से अधिक का नहीं मालूम होता। दलाल ने कहा, देखने में यह ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस पर बैठकर जहां जाने की इच्छा करो, यह वहीं पहुंचा देता है। हुसैन ने कहा, अगर बात ठीक है तो मैं इसके लिए 40,000 अशरफिया दे सकता हूं, किंतु यह मालूम कैसे पड़े कि इसका यह गुण है? दलाल ने पूछा कि आप कहाँ ठहरे हैं? हुसैन ने उस सराय का नाम लिया जहां वह ठहरा था। दलाल ने कहा, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि मैं इसे यहाँ बिछा दूं, हम दोनों इस पर बैठे और उस सराय में जाने की इच्छा करें। अगर यह हम लोगों को वहां पहुंचा दे तो आपको विश्वास हो जाएगा और तभी मैं आपसे इसका दाम 40,000 अशरफी लूंगा। यह कहकर उसने दुकान में गलीचा बिछा दिया। हुसैन उसके साथ गलीचे पर बैठा और दोनों ने सराय के कमरे में जाने की इच्छा की। गलीचा हवा में उड़ा और उसने पलक मारते ही दोनों को सराय में हुसैन के कमरे में पहुंचा दिया। हुसैन इससे बड़ा खुश हुआ। उसे विश्वास था कि उसके भाइयों को इससे अधिक विचित्र वस्तु नहीं मिल सकती और अब नूरुन निहार उसी की होगी। उसने दलाल को तुरंत ही 40,000 अशरफियां गिन दी। उसका काम पूरा हो चुका था और वह वापस जा सकता था, किंतु उसने सोचा कि अगर मैं अभी उस सराय में पहुंच गया तो मुझे महीनों तक सराय में रुककर वर्ष के अंत तक अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मैं बहुत ऊबूंगा। इसलिए उसने तय किया कि तब तक इस सुंदर देश की सैर करे और यहाँ की चित्र विचित्र वस्तुओं को देखे। इसलिए उसने कई महीने नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिताए। विष्णुगढ़ के राजा का नियम था कि वह सप्ताह में एक बार विदेशी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाता था और उनके सुझाव और शिकायतें सुनता था और निर्णय लेता था। हुसैन भी वहां जाता और बातचीत में हिस्सा लेता था। हुसैन ने राजा को अपना असली परिचय नहीं दिया था, फिर भी राजा उसकी चाल ढाल और तौर तरीकों से प्रभावित था और उसके साथ बड़ा कृपापूर्ण व्यवहार करता था। राजा उससे हिंदुस्तान के हाल चाल और व्यवस्था के बारे में पूछा करता। एक दिन शहजादा नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर को देखने गया। यह मंदिर ऊपर से नीचे तक पीतल से मढ़ा हुआ था। उसका देवस्थान 10 गज लंबा और इतना ही चौड़ा था। उसमें की मुख्य देवमूर्ति मानवाकार थी और ऐसे कलापूर्ण ढंग से स्थापित की गई थी कि भक्तगण चाहे जिस ओर जाएं देवता उन्हें अपनी ही ओर देखता हुआ लगता था। देवता की आंखें रत्नों की बनी हुई थी। इसके बाद वह एक प्रसिद्ध ग्रामीण देवालय को देखने गया जिसे नगर के मंदिर से भी अधिक सुंदर बताया गया था। यह देवालय एक विशाल उद्यान के अंदर बना था। यह उद्यान कई बीघे का था।
इसमें तरह तरह के सुंदर फल फूलों आदि के वृक्ष थे और उसके चारों ओर 3 गज ऊंची दीवार खींची थी जिससे वहां आवारा या जंगली जानवर न घुस सके। उद्यान के मध्य में एक चबूतरा था जिसकी ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई जैसी थी। उसके पत्थरों को ऐसे कौशल से जोड़ा गया था कि सारा चबूतरा एक ही पत्थर का बना हुआ लगता था। चबूतरा 30 गज लंबा और 20 गज चौड़ा था। वह संगमरमर का बना हुआ था और वह पत्थर ऐसा साफ और चिकना था कि उसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता था। इस देवालय का मंडप दर्शनीय था। उसमें देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। वहां सुबह और शाम को सैकड़ों मूर्ति पूजक ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। वे अपने पूजन में ऐसे मग्न हो जाते थे कि देखते बनता था। उनमें से बहुत से लोग ध्यान लगाए बैठे रहते। कुछ लोग पूजा की मस्ती में सराबोर होकर घंटों नाचते रहते थे। कुछ भक्तजन सुंदर सुरीले वाद्य वृंदों के साथ भक्ति के गीत गाते और कीर्तन करते रहते थे। मंदिर के आसपास भी मेला लगा रहता और तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। दूर दूर से लाखों लोग विशेष अवसरों पर आते और देवताओं को भेंट करने के लिए सुंदर वस्तुएं और असंख्य द्रव्य लाते। इन विशेष अवसरों पर देश के प्रधान लोग तथा अन्य धनी लोग आकर पूजा अर्चना और परिक्रमा करते। षटशास्त्री विद्वान आकर भांति भांति के प्रवचन और शास्त्रार्थ करते। इनकी संख्या देखकर शहजादा हुसैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्यान के एक और एक विशाल 9 मंजिली इमारत 40 खंभों पर स्थापित थी। उसकी अंदरूनी सजावट दर्शनीय थी। विशेष पर्वों पर जब राजा और प्रमुख सामंत देवदर्शन के लिए आते तो इसी इमारत में ठहरते और व्यापारियों तथा अन्य प्रजाजनों का फैसला भी राजा यही करता था। इस भवन की दीवारों पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चित्र बड़ी कुशलता से बनाए गए थे। वनहिंस्र पशुओं की आकृतियां इतनी सजीव थी कि बाहर के, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें जीवित समझकर भयभीत हो जाते थे। इसके अतिरिक्त इसी उद्यान में 3 और लकड़ी के मकान बने हुए थे। इनकी विशेषता यह थी कि उनमें काफी मनुष्यों के होने पर भी उन्हें अपनी कीली पर चारों ओर घुमाया जाता था। लोग तमाशा देखने के लिए उनमें जाते और जब मकानों को घुमाया जाता तब उनमें के लोग एक जगह खड़े रहकर भी चारों ओर के दृश्यों को देख सकते थे। इसके अलावा जगह जगह पर मेलों के दिनों में तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। लगभग 1000 विशालकाय हाथी जो सुनहरे झूलों और चांदी के हौदों से सुसज्जित थे, राजा और सामंतों की सवारियों के रूप में आते। कुछ हाथियों पर भान और तमाशा दिखाते और गवै गाते बजाते थे। कुछ हाथी के बच्चे खुद तमाशा करते थे। शहजादा हुसैन को इन हाथियों के तमाशे देखकर घोर आश्चर्य हुआ। एक बड़ा हाथी 4 अलग अलग पहिएदार तिपाइयों पर पांव रखे अपनी सूंड से बांसुरी जैसा एक वाद्य बजा रहा था। लोग तिपाइयों में रस्से लगाकर उससे हाथी को इधर उधर भी ले जाते। एक जगह एक चौड़ा तख्ता एक तिपाई पर रखा था। उसके एक ओर एक हाथी का बच्चा खड़ा था और दूसरी ओर हाथी के वजन से कुछ अधिक वजन का लोहा रखा था। कभी वह हाथी जोर लगाकर नीचे आ जाता और लोहा ऊपर उठ जाता, कभी लोहा नीचा हो जाता और हाथी ऊपर टंग जाता और ऐसी हालत में तख्ते पर नाच दिखाता और सूनर से सुर ताल के साथ गाने की आवाज निकालता। जमीन पर खड़े कई हाथी भी उसके साथ इसी तरह गाते। यह सब तमाशे राजा के सम्मुख होते थे। हुसैन को इन सब चीजों को देखकर बड़ा आनंद आया और वह 1 वर्ष की मुद्दत के कुछ पहले तक यह तमाशे देखता रहा और अवधि की समाप्ति के कुछ दिन पहले अपने सेवकों के साथ गलीचे पर बैठकर उस सराय में जाने की इच्छा की जहां उसे अपने भाइयों से मिलना था। गलीचे ने क्षण मात्र में उन लोगों को वहां पहुंचा दिया। मंझला शहजादा अली व्यापारियों के एक दल के साथ फारस देश को रवाना हुआ। 4 महीने की यात्रा के बाद शिराज में, जो फारस की राजधानी थी, पहुंचा। वह जौहरियों के वेश में था। उसने साथ के व्यापारियों से अच्छी दोस्ती कर ली। वे सब शिराज की एक सराय में उतरे। व्यापारी लोग व्यापार करने बाजार गए तो शहजादा अली भी बाजार पहुंचा और वहां की सैर करने लगा। शिराज के बाजार की सारी दुकानें पक्की थीं और गोल खंभों पर मंडपों की तरह बनी हुई थी। अली जैसे जैसे बाजार को देखता शिराज की समृद्धि पर आश्चर्य करता। वह सोच रहा था कि एक ही बाजार में करोड़ों का माल रखा हुआ है तो सारे बाजारों में कुल मिलाकर कितना माल होगा और शिराज में कितना व्यापार होता होगा। बाजार में कई दलाल भी घूम रहे थे जो ग्राहकों को भांति भांति की वस्तुएं दिखाते थे। उसने एक दलाल को देखा जिसके हाथ में 1 गज लंबी और एक बालिश्त चौड़ी एक दूरबीन थी और वह उसका मूल्य 30,000 अशरफिया बता रहा था। अली को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दुकानदार से पूछा कि वह दलाल पागल तो नहीं है जो ऐसी मामूली दूरबीन के इतने दाम मांग रहा है। दुकानदार बोला, यह यहाँ का सबसे चतुर दलाल है और रोज हजारों का व्यापार करता है। कल तक तो यह भला चंगा था, आज अगर पागल हो गया हो तो कह नहीं सकते। वैसे अगर वह इस दूरबीन को 30,000 अशरफियों में बेच रहा है तो कोई खास बात होगी। आप मेरी दुकान पर ठहरिए।
वह इधर ही आ रहा है। जब आएगा तो हम लोग देखेंगे कि उसका माल कैसा है। दलाल के पास आने पर उस दुकानदार ने उसे पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारी दूरबीन में क्या विशेषता है जो तुम इसका इतना दाम मांगते हो। उसने अली की ओर इशारा करके कहा कि यह तो तुम्हें पागल समझने लगे थे। दलाल ने अली से कहा, आप अभी चाहे मुझे पागल कहें, जब मैं दूरबीन की विशेषता बताऊंगा तो आप इसे जरूर खरीद लेंगे। उसने दूरबीन को अली के हाथों में दिया और फिर उसे प्रयोग करने का तरीका पूरी तरह बताया। उसने कहा, इसके दोनों सिरों पर दो कांच के जैसे टुकड़े लगे हैं। आप दोनों से होकर अपनी दृष्टि बाहर डालिए। आप जिस चीज को देखना चाहेंगे वह चाहे हजारों कोस की दूरी पर हो आपको इस तरह दिखाई देगी जैसे कि आपके सामने रखी है। शहजादे ने कहा, भाई तुम्हारी बात का विश्वास किस प्रकार हो कि यह दूरबीन इतने दूर की चीज भी दिखा सकती है। दलाल ने दूरबीन उसके हाथ में दे दी और उसके प्रयोग की विधि दोबारा बताकर कहा, आप स्वयं परीक्षा कर लीजिए। दोनों शीशों के बीच निगाहें जमाकर आप जिस वस्तु या व्यक्ति का ध्यान करेंगे उसे ऐसा स्पष्ट देखेंगे जैसे वह आपसे 2-4 गज ही पर मौजूद है। अली ने दूरबीन लगाकर अपने पिता को देखने का विचार किया तो साफ दिखाई दिया कि बादशाह दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ फरियादियों की अर्जियां सुनकर उन पर विचार कर रहा है। फिर उसने अपनी प्रेमिका नूरुन्निहार को देखना चाहा तो वह भी अपने कक्ष में दासियों से घिरी अपने पलंग पर आराम करती दिखाई दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि मेरे भाई लोग 10 वर्षों तक संसार का चक्कर लगाएं तो भी ऐसी अद्भुत वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते। उसने दलाल से कहा, मैं तुम्हें 30,000 अशरफिया देता हूं। दूरबीन मुझे दे दो। दलाल को इतनी आसानी से पूरा दाम देने वाला मिला तो उसने और मुंह फैलाया और कहा कि आपसे तो मैं 40,000 अशरफियों से कम नहीं लूंगा। अली ने इस बारे में दलाल से झगड़ा न किया और 40,000 अशरफियां गिन दी। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि नूरुन्निहार अब उसी की होगी। उसने सोचा कि अभी से हिंदुस्तान की सराय में जाकर भाइयों की प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है। अतएव उसने 2-4 महीने फारस देश की सैर में लगाए। फिर व्यापारियों के एक दल के साथ उसी पूर्व निश्चित सराय में पहुंचा। शहजादा हुसैन एक आध दिन पहले ही वहां पहुंचा था। दोनों भाई प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिले। छोटा शहजादा अहमद समरकंद की ओर गया और उस नगर में एक सराय में उतरा। वहां उसने देखा कि एक दलाल एक सेब को हाथ में लिए है और आवाज लगा रहा है कि यह सेब 35,000 अशरफियों में बिकाऊ है। अहमद ने उसे बुलाकर पूछा कि इस सेब में ऐसी क्या बात है कि तुम इसका इतना अधिक मूल्य मांग रहे हो। दलाल ने कहा, आप इसका गुण सुनेंगे तो इसके मूल्य पर आश्चर्य न करेंगे। किसी आदमी को कितना ही भारी रोग हो और वह चाहे आखिरी सांसें गिन रहा हो, इस सेब के सुंघाते ही उसका न केवल रोग दूर हो जाता है बल्कि वह तुरंत ही अपने साधारण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है और चलने फिरने लगता है। अहमद ने कहा, यदि इसमें यह गुण है तो मैं इसी अभी खरीद लूंगा। लेकिन यह मालूम कैसे हो कि इसमें यह गुण है? यह भी नहीं मालूम यह किसने और कैसे बनाया है। दलाल ने कहा, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि इसे यहाँ के एक बड़े हकीम ने बरसों तक जड़ी बूटियों का शोधन करके बनाया है। उसने इसे सुंघा कर सैकड़ों रोगियों को ठीक किया किंतु संयोग से उसे ऐसा आकस्मिक रोग हुआ कि वही इसका प्रयोग न कर सका और मर गया। उसका सारा धन इसके बनाने में खर्च हो गया था। उसके स्त्री बच्चों ने निर्धनता के कारण इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। इस सेब की किसी समय भी परीक्षा की जा सकती है। जो लोग जमा हो गए थे उनमें से एक ने कहा, मेरा एक रोगी मित्र मरणासन है। आप लोग उसे ठीक कर दे तो आपका एहसान मानूंगा। अहमद ने दलाल से कहा, उस आदमी को अच्छा करो। दलाल बोला, आप ही अपने हाथ से रोगी को यह सेब सुंघा कर इसका कमाल देखें। मेरा तो 20 बार का आजमाया हुआ है। सब लोग रोगी के पास गए। वह बेहोश था किंतु जैसे ही अहमद ने उसे सेब सुंघाया वह बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। दलाल ने कहा कि इतनी परीक्षा ली गई है, अब तो मैं इसकी 40,000 अशरफिया लूंगा। अहमद ने 40,000 अशरफिया दे दी और सेब ले लिया। उसके बाद उसने उस नगर और प्रदेश की कई महीने तक सैर की। फिर हिंदुस्तान जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। कुछ समय के बाद वह उसी सराय में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों ही इकट्ठे होने पर बहुत प्रसन्न थे कि सभी की यात्रा सकुशल समाप्त हुई। फिर उन्होंने अपनी अपनी यात्राओं और उपलब्धियों का वर्णन किया। हुसैन ने कहा, मैं विष्णुगढ़ गया था। वह बड़ा समृद्ध देश है और वहां के निवासी बड़े शिष्ट हैं। मुझे वहां एक ऐसी चीज मिली जो और किसी को नहीं मिल सकती। तुम उस गलीचे को देख रहे हो। यह देखने में साधारण सा गलीचा लगता है किंतु सबसे असाधारण चीज है। इस पर बैठने वाला जिस जगह भी जाने का विचार करे यह हवा में उड़कर उसे क्षण मात्र में उस जगह पहुंचा देता है। मैंने इसे 40,000 अशरफिया में खरीदा है।
मैंने विष्णुगढ़ की कई महीने सैर की, फिर भी महीनों पहले इस सराय में आ गया हूँ, क्योंकि इस गलीचे पर अपने सेवकों के साथ बैठकर ज्यों ही मैंने यहाँ पहुँचने की इच्छा की उसी क्षण हम लोग यहाँ पहुँच गए। इसीलिए मैं यहाँ 2-3 महीने से हूँ और तुम लोग अभी आए हो। अली ने कहा, भाई हुसैन, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी लाई हुई वस्तु अतिशय अद्भुत है, लेकिन मैं जो कुछ लाया हूँ वह किसी तरह कम नहीं है। इस हाथी दांत की बनी दूरबीन को देखो। यह देखने में मामूली चीज मालूम होती है, लेकिन मैंने इसे 40,000 अशरफियों में खरीदा है। इसमें जिस चीज को देखना चाहो वह हजारों कोस दूर होने पर भी ऐसे दिखाई देगी जैसी बिल्कुल सामने हो। अगर तुम चाहो तो इसकी परीक्षा कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके प्रयोग की विधि बताता हूँ। यह कहकर उसने हुसैन को वह विधि बताई। हुसैन ने कहा कि मैं इसमें नूरुन निहार को देखूंगा, किंतु ज्यों ही उसने दूरबीन लगाई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अली और अहमद के पूछने पर हुसैन ने कहा, भाइयों, हम तीनों का परिश्रम व्यर्थ गया और हमारे जीवन का सारा आनंद खत्म होने वाला है। नूरुन निहार अंतिम सांसें गिन रही है। उसे कोई जानलेवा रोग हो गया है। बीसियों, दासियां और जनाने उसके पलंग के पास रो रहे हैं। अली और अहमद ने भी दूरबीन देखी तो यही बात पाई। अहमद ने कहा, हम सभी नूरुन निहार का स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। मैं अगर वहां अभी पहुंच जाऊं तो उसे इसी समय निरोग कर सकता हूं। यह कहकर अहमद ने सेब निकाला और कहा, तुम लोगों के गलीचे और दूरबीन की तरह इस सेब का दाम भी 40,000 अशरफी है। यह समय इसकी परीक्षा का है। इसमें यह गुण है कि किसी भी रोग के रोगी को, चाहे वह मरने वाला ही हो, यह सुंघाया जाए तो न केवल रोग दूर हो जाता है बल्कि रोगी एकदम से अपने स्वास्थ्य की साधारण अवस्था में पहुंच जाता है। इससे नूरुन निहार को इसी समय ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि हम वहां फौरन पहुंच जाएं। हुसैन ने कहा, पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रही। तुम लोग मेरे साथ इस गलीचे पर बैठ जाओ, फिर इसका खेल देखो। यह कहने के बाद हुसैन ने गलीचा बिछा दिया और तीनों भाई उस पर बैठ गए। इसके पहले उन्होंने सेवकों से कहा कि तुम लोग सराय का हिसाब चुकता करके सामान लेकर साधारण मार्ग से राजधानी को आना। गलीचे पर बैठकर तीनों ने नूरुन निहार के कक्ष में पहुंचने की इच्छा की और दम मारते ही वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित लोग उनके अचानक आगमन से भयभीत हुए, किंतु उन्हें पहचानकर उनके सकुशल लौट आने पर संतोष अनुभव करने लगे। अहमद ने आगे बढ़कर औषधियों वाला सेब नूरुन निहार को सुंघाया। सांस अंदर जाते ही नूरुन निहार ने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। फिर वह पलंग पर बैठ गई और बोली, मुझे गहरी नींद आ गई थी। दासियों ने कहा, नहीं, आप तो रोग के कारण मरणासन थी। तुम्हारे यह तीनों चचेरे भाई अभी अभी आए हैं और शहजादा अहमद ने एक सेब सुंघाकर आपको अच्छा किया है। दासियों से यह सुनकर नूरुन निहार ने उनके आने पर प्रसन्नता और अहमद के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। शहजादे भी उसे स्वस्थ देखकर प्रसन्न हुए। फिर वे तीनों नूरुन निहार से विदा लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। बादशाह को सेवकों ने पहले ही बता दिया था कि तीनों शहजादों ने एकदम से नूरुन निहार के कक्ष में आकर उसे एक क्षण में निरोग कर दिया है। बादशाह ने उनके पहुंचने पर उन्हें गले लगाया। तीनों ने अपनी अपनी लाई हुई चीजें दिखाई और नूरुन निहार के पास पहुंचकर उसे निरोग करने का पूरा हाल कहा। फिर उन्होंने कहा, अब आप जिससे चाहें नूरुन निहार को ब्याह दें। बादशाह सारा हाल सुनकर चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अहमद ने नूरुन निहार को अच्छा किया है, किंतु यदि मैं उसके साथ नूरुन निहार की शादी करूं तो दोनों बड़े बेटों के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अगर अली की दूरबीन न होती तो अहमद नूरुन निहार की बीमारी को देख भी नहीं पाता, और अगर हुसैन का गलीचा न होता तो वह लोग इतनी जल्दी आ किस तरह पाते। नूरुन निहार के स्वास्थ्य लाभ में तीनों की लाई हुई वस्तुओं का एक असाधारण योगदान है। किस तरह शादी का फैसला किया जाए? उसने कहा, बेटो, तुम्हारी लाई हुई वस्तुएं एक से एक बढ़कर अद्भुत है और उनके आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। अब दूसरी प्रतियोगिता आवश्यक है। कल तुम लोग सुबह अपने घोड़ों पर तीर कमान लेकर फला मैदान में पहुंचो। मैं और अन्य राज्याधिकारी भी वहां होंगे। तुम तीनों के तीर फेंकने की प्रतियोगिता होगी। तीनों में जिसका तीर सबसे आगे जाएगा उसी से नूरुन निहार का विवाह होगा। तीनों ने सिर झुकाकर आदेश को स्वीकार किया। बादशाह ने गलीचे, दूरबीन और सेब को भंडार गृह में भेजा और दूसरी सुबह सामंतों और सभासदों के साथ मैदान में पहुंचा। तीनों शहजादे भी आ गए और तीरंदाजी शुरू हुई। सबसे पहले बड़े शहजादे हुसैन ने तीर फेंका। वह काफी दूर पर जाकर गिरा। इसके बाद अली ने तीर फेंका जो हुसैन के तीर के कुछ आगे गया। फिर अहमद ने तीर चलाया जो उड़ता ही गया और आंखों से ओझल हो गया। बादशाह के सेवक काफी दूर तक गए किंतु तीर न मिला। बादशाह ने अली को यह कहकर विजेता घोषित कर दिया कि अहमद के तीर का जब पता ही नहीं चला तो कैसे कहा जाए कि वह आगे गया है या पीछे, संभव है तीर कमान से छूटा ही न हो।
इस निर्णय से हुसैन को बहुत दुख हुआ। वह नूरुन्निहार को अपने भाइयों से अधिक प्यार करता था और उसका दिल टूट गया। उसे सारे समाज से वितृष्णा हो गई। वह अली के विवाह में सम्मिलित न हुआ बल्कि फकीरों जैसे कपड़े पहनकर घर से निकल गया। अहमद भी दुख और ईर्ष्या के कारण अली और नूरुन्निहार के विवाह में शामिल न हुआ। लेकिन उसने संसार का त्याग नहीं किया। वह रोज मैदान में जाकर उस दिशा में दूर दूर जाकर अपना तीर ढूंढा करता। एक दिन वह अकेला ही अपने तीर को ढूंढने चला। उसने सोचा कि आज तो मैं उस तीर को पाकर ही लौटूंगा। वह सीधा चलता चला गया, दाएं बाएं कहीं न देखा। कई पर्वत और घाटियां पार करके उसने देखा कि उसका तीर एक टीले पर पड़ा है। वह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि तीर इतनी दूर किस तरह आ गया। पास आया तो यह देखकर और हैरान हुआ कि तीर एक चट्टान से चिपका है। वह सोचने लगा कि इसमें कोई भेद अवश्य है। तीर को पत्थर से छुड़ाकर उसने हाथ में लिया और आगे बढ़ा ताकि तीर के यहां पहुंचने के रहस्य को जान सके। आगे बढ़ने पर उसे एक गुफा मिली। वह उसके अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर पर उसे लोहे का एक दरवाजा दिखाई दिया। उसके पास जाते ही द्वार खुल गया। अंदर उसे एक ढलवा मार्ग मिला। वह तीर लिए आगे बढ़ता गया। उसने सोचा था कि यहाँ अंधेरा होगा किंतु वहां खूब उजाला था। दरवाजे से 50-60 गज की दूरी पर एक विशाल भवन दिखाई दिया। उसने देखा कि एक अत्यंत रूपवती स्त्री अनुचरियों सहित उसकी ओर आ रही है। उसने सोचा कि आगे बढ़कर उस सुंदरी को सलाम करे किंतु उसने इससे पहले ही अति मृदुल स्वर में कहा, शहजादा अहमद, इस दासी के घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अहमद ने आगे बढ़कर उसके आगे शीश झुकाया और कहा, हे भुवन मोहिनी, तुम्हारे स्वागत से मैं स्वयं को धन्य मानता हूं किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है। रूपसी हंसकर बोली, अभी तुम्हें कई सुखद आश्चर्य होंगे। अभी आकर मेरे साथ बारहदरी में बैठो तो हम लोग आनंद पूर्वक बातें करेंगे। वहीं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे जानती हूँ। यह कहकर वह अहमद को हाथ पकड़कर बारहदरी में ले गई। शहजादे ने देखा कि बारहदरी गुंबददार है और गुंबद का अंदर का भाग सुनहरा है, जिस पर बैंगनी रंग से विचित्र चित्रकारी की गई है। अन्य सामग्री भी अति मूल्यवान थी। शहजादे ने उसकी प्रशंसा की तो रूपसी ने कहा, मेरे दूसरे महल इससे कहीं अधिक सुंदर है। फिर वह शहजादे को अपने पास बिठाकर बोली, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने किताबों में यह तो पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी पर मनुष्यों के अलावा जिन और परियां भी रहती हैं। मैं एक प्रमुख जिन की पुत्री हूँ। मेरा नाम परीबानु है। अब तुम अपना हाल भी मुझसे सुन लो। तुम 3 भाई हो। तुम्हारी चचेरी बहन नूरुन्निहार है। तुम तीनों उसे अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उसके लिए तुम तीनों ने अपने पिता के आदेशानुसार दूर देशों की यात्रा की। तुम्हारे पिता ने अद्भुत वस्तुओं को लाने को कहा था। तुम समरकंद गए और वह रोग निवारक सेब लाए जिसे मैंने ही वहां तुम्हारे लिए भेजा था। इसी प्रकार मेरा भेजा हुआ गलीचा विष्णुगढ़ से तुम्हारा बड़ा भाई हुसैन लाया और इस प्रकार की दूरबीन फारस से अली लाया। इसी से समझ लो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं अच्छी हूँ या नूरुन्निहार? परीबानु ने आगे कहा, जब तुमने तीर फेंका तो मैंने समझ लिया कि यह तीर हुसैन के तीर से भी पीछे रह जाएगा। मैंने उसे हवा ही में पकड़ा और लाकर बाहर के टीले की चट्टान से चिपका दिया। मेरा उद्देश्य यह था कि तुम तीर को ढूंढते हुए यहां आओ जिससे मैं तुमसे भेंट कर सकूं। यह कहकर परीबानु ने प्यार की निगाहों से अहमद को देखा और शर्माकर आंखें झुका ली। अहमद भी उसके रूप रस को पीकर उन्मत्त हो गया था। नूरुन्निहार दूसरे की हो चुकी थी और उसके प्रेम में फंसे रहना पागलपन होता। इधर परीबानु नूरुन्निहार से कहीं अधिक सुंदर थी। उसने कहा, सुंदरी, मैंने तुम्हें आज ही देखा है किंतु तुम्हें देखकर मेरी यह दशा हो गई कि मैं यह चाहने लगा हूं कि सब कुछ छोड़कर जीवन भर तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं। किंतु मेरे चाहने से क्या होता है? तुम जिनकी पुत्री हो, परी हो। तुम्हारे आत्मीय यह कब चाहेंगे कि तुम किसी मनुष्य के साथ विवाह संबंध स्थापित करो? परीबानु ने कहा, यह बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी छूट दे रखी है कि जिसके साथ चाहूं विवाह करूं। और यह तुमने क्या कहा कि तुम मेरे चरणों में पड़े रहो? मैंने तुम्हें अपना पति माना है। पति का मतलब होता है स्वामी। मैं और यह सारे महल तथा संपत्ति अब तुम्हारे ही अधिकार में रहेंगे क्योंकि मैं अभी अभी तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम समझदार आदमी हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पूर्ण आशा है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने से इनकार नहीं करोगे। अपने बारे में तो मैं यह कह ही चुकी कि मुझे मेरे माँ बाप ने विवाह के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है।
इसके अलावा भी हमारी जाति विशेष के जिन्नों परियों में यह रीति है कि विवाह के मामले में हर परी को स्वतंत्रता दी जाती है कि वह जिन मनुष्य या किसी और जाति में भी जिससे चाहे विवाह संबंध बनाए, क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि अपनी पसंद की शादी से स्त्री पुरुष में सदा के लिए प्रीति बनी रहती है। इसलिए मेरी तुम्हारी शादी सभी को मान्य होगी। परीबानू से यह सुनकर अहमद आनंद से अभिभूत हो गया और परीबानू के पैरों पर गिरने लगा। परी ने उसे इससे रोका और सम्मानपूर्वक अपना वस्त्र भी न चूमने दिया बल्कि अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे अहमद ने चूमा और हृदय और आंखों से लगाया। उस समाज में सम्मान प्रदर्शन की यही रीति थी। परीबानू ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद तुमने मेरा हाथ थामा है, इस हाथ गहे की लाज हमेशा बनाए रखना, ऐसा नहीं कि धोखा दे जाओ। अहमद ने कहा, यह किसके लिए संभव है कि तुम्हारे जैसी परी मिलने पर भी उसे छोड़ दे। मैं तो अपना मन प्राण सब कुछ तुम्हें अर्पित कर चुका, अब मेरी हर प्रकार से तुम ही स्वामिनी हो। हाँ, हमारा विवाह कहाँ और कैसे होगा? परीबानू ने कहा, विवाह के लिए एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना काफी होता है, सो हम दोनों ने मान लिया। बाकी विवाह की रस्में बेकार है। हम दोनों इसी क्षण से पति पत्नी हो गए। रात में हम लोग एक सुसज्जित कक्ष में एक दूसरे के संग का आनंद लेंगे। फिर दासियां दोनों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाईं। दोनों ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के पश्चात दोनों ने मद्यपान किया और देर तक परस्पर प्रीति की बातें करते रहे। फिर परीबानू ने अहमद को अपना महल दिखाया, जिसमें हर जगह इतनी बहुतायत से रत्नादिक एकत्र थे कि शहजादे की आंखें फट गईं। उसने भवन की प्रशंसा की तो परीबानू ने कहा कि कई जिन्नों के पास ऐसे शानदार महल हैं जिनके आगे मेरा महल कुछ नहीं है। फिर वह शहजादे को अपनी वाटिकाओं में ले गई, जिनकी सुंदरता का वर्णन करने में शब्द असमर्थ है। शाम को वह उसे अपने रात्रिकालीन भोजन कक्ष में ले गई, जहां की सजावट देखकर शहजादा हैरान हो गया। भोजन कक्ष में कई रूपवान सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित गायिकाएं और वादिकाएं भी थीं, जो इन दोनों के वहां पहुंचते ही मीठे स्वरों में गायन वादन करने लगी। कुछ देर में भोजन आया, जिसमें भांति भांति के व्यंजन थे। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे थे जो अहमद ने इससे पहले चखे क्या देखे भी नहीं थे। परीबानू उन पदार्थों को अपने हाथ से उठा उठाकर अहमद के आगे रखती थी और उनकी पाक विधियां उसे बताती थी। भोजन के उपरांत कुछ देर बाद मिठाई, फल और शराब लाई गई। पति पत्नी एक दूसरे को प्याले भर भर कर पिलाते रहे। इससे छुट्टी पाई तो एक और अधिक सजे हुए कमरे में पहुंचे, जहां सुनहरी रेशमी मसंदे, गद्दे आदि बिछे थे। वे दोनों जाकर मसंदों पर बैठ गए। उनके बैठते ही कई परियां आईं और अत्यंत सुंदर नृत्य और गायन करने लगी। शहजादे ने अपने जीवन भर ऐसा मोहक संगीत और नृत्य कभी नहीं देखा था। नृत्य और गायन के उपरांत दोनों शयन कक्ष में गए। वहां रत्नों से जड़ा विशाल पलंग था। उन्हें वहां पहुंचाकर सारे दास दासियां जो परी और जिन थे उस कमरे से दूर हट गए। इसी प्रकार उन दोनों के दिन एक दूसरे के सहवास में आनंद पूर्वक कटने लगे। शहजादा अहमद को लग रहा था जैसे वह स्वप्न संसार में है। मनुष्यों के समाज में वह ऐसे आनंद और ऐसे वैभव की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही वातावरण में 6 महीने किस प्रकार बीत गए, इसका उसे पता भी नहीं चला। परीबानू के मनमोहक रूप और उससे भी अधिक मोहक व्यवहार ने उसे ऐसा बांध रखा कि एक क्षण भी उसकी अनुपस्थिति अहमद को सह्य न थी। फिर भी उसे कभी कभी यह ध्यान आया करता कि उसके पिता उसके अचानक गायब हो जाने के कारण दुखी होंगे। यह दुख अहमद के मन में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता, किंतु वह डरता था कि न जाने परीबानू उसे जाने की अनुमति दे या न दे। एक दिन उसने परीबानू से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो 2-4 दिन के लिए अपने पिता के घर पर भी हो लूं। यह सुनकर परीबानू उदास हो गई और बोली, क्या बात है? क्या तुम मुझसे ऊब गए हो और बहाना बनाकर मुझसे दूर होना चाहते हो, या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? शहजादे ने उसका हाथ चूमकर कहा, ऐसी बात मेरे मन में आ नहीं सकती। मुझे सिर्फ यह ख्याल है कि मेरे बूढ़े बाप मेरे अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान होंगे। मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि जीवन भर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ अपने पिता के दुख का ख्याल है, इसलिए जाना चाहता था। अगर तुम नहीं चाहती तो जाने दो, वहां नहीं जाऊंगा। परीबानू ने देखा कि शहजादा सच्चे दिल से यह बातें कर रहा है और पत्नी का प्यार उसके दिल से कम नहीं हुआ है। उसने हंसकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सचमुच ही तुम्हारे पिता तुम्हारी अनुपस्थिति से बहुत दुखी होंगे। तुम उन्हें देखने जरूर जाओ, किंतु जल्दी लौटना। उधर अहमद के पिता यानी हिंदुस्तान के बादशाह का हृदय वास्तव में बहुत दुखी रहता था। उसका एक बेटा नूरुन निहार से विवाह करके अति सुख से रहता था और इसका बादशाह को संतोष था, किंतु हुसैन और अहमद के चले जाने से उसे हृदय विदारक कष्ट भी था। अली के विवाह के 2-4 दिन बाद उसने महल के कर्मचारियों से पूछा कि हुसैन और अहमद क्यों नहीं दिखाई देते।
उन्होंने कहा, शहजादा हुसैन तो संसार त्याग करके ईश्वर की खोज में फकीर बनकर निकल गए हैं, लेकिन शहजादा अहमद अचानक न मालूम कहाँ गायब हो गए हैं। बादशाह ने शहजादा अहमद की खोज में बहुत जासूस दौड़ाए, किंतु शहजादे का पता किसी को न चल सका। बादशाह बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन उसे मालूम हुआ कि इसी शहर में एक होशियार जादूगरनी रहती है जो तंत्र विद्या से अज्ञात बातें जान लेती है। बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, जब से मैंने नूरुन निहार से शहजादा अली का विवाह किया है, शहजादा अहमद का कुछ पता नहीं चलता। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तुम अपने जादू से मुझे बताओ कि अहमद जीवित है या नहीं, जीवित है तो किस दिशा में है और मुझसे उसकी भेंट होगी या नहीं। जादूगरनी ने कहा, इसी क्षण तो मैं कुछ भी न बता सकूंगी। कई क्रियाएं करनी होती हैं। कल जरूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बादशाह ने कहा, तुमने ठीक सूचना दी तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इस समय तुम घर जाओ और जो क्रियाएं जरूरी हैं वह करो। जादूगरनी दूसरे दिन आकर बोली, मैंने जादू से यह तो जान लिया है कि शहजादा अहमद सही सलामत है, किंतु वे कहाँ हैं इसका पता नहीं लग सका। मालूम होता है कि कहीं बड़े रहस्यमय स्थान में है जिससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। बादशाह को इतने से ही बहुत संतोष हुआ कि अहमद जिंदा है। इधर शहजादा अहमद अपने पिता के घर आने को तैयार हुआ तो परीबानू ने कहा, तुम एक बात का ध्यान जरूर रखना। अपने पिता तथा अन्य संबंधियों, मित्र आदि को यह हरगिज न बताना कि तुम कहाँ रहते हो और कैसे यहाँ पर पहुंचे। तुम सिर्फ यह कहना कि मेरा विवाह हो गया है और मैं जहाँ भी रहता हूँ बड़े सुख और संतोष के साथ रहता हूँ। किसी विचित्र बात का उल्लेख न करना और इसके अलावा कुछ न कहना कि 2-4 दिन के लिए पिता के मन को धैर्य देने को आया हूँ। शहजादे ने इसे स्वीकार किया। परीबानू ने एक बढ़िया घोड़ा, जिसका साज सामान रत्न जटित था, शहजादे की सवारी के लिए मंगाया। यात्रा के लिए अन्य उपयुक्त और आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया और 20 सवार, जो सब के सब जिन थे, शहजादे के साथ चलने के लिए बुलाए। विदाई के समय शहजादे ने फिर परीबानू से हर रहस्य को गुप्त रखने का वादा किया और अपने साथी सवारों को लेकर अपने पिता के महल की ओर चल पड़ा। महल अधिक दूर नहीं था। यह लोग घंटे आधे घंटे में राजधानी पहुंच गए। सारे नगर निवासी और गणमान्य लोग शहजादे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अपना कामकाज छोड़कर शहजादे को देखने और उसे आशीर्वाद देने को आ गए। शाही महल तक सड़क के दोनों ओर भीड़ लग गई। दरबार में पहुंचकर शहजादा पिता के चरणों में गिरा और बादशाह ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। बादशाह ने कहा, तुम नूरुन निहार के न मिलने से इतने रुष्ट हुए कि घर छोड़कर ही चले गए। अब कहाँ हो और अब तक कैसे रहे? अहमद ने कहा, मैं दुखी जरूर था कि नूरुन निहार को नहीं पा सका, किंतु रुष्ट नहीं था। मैं अपना फेंका हुआ तीर ढूंढता हुआ उसी दिशा में बहुत दूर निकल गया। मैं आगे बढ़ता गया। यद्यपि मैं जानता था कि मेरा ही क्या संसार के किसी भी धनुर्धर का तीर इतनी दूर नहीं पहुंच सकता, तथापि मैं तीर की तलाश में आगे बढ़ता गया, क्योंकि यह भी स्पष्ट था कि तीर एक ही दिशा में गया होगा, दाएं बाएं तो जा नहीं सकता। अंत में यहां से लगभग 4 कोस दूरी पर मैंने अपने तीर को एक चट्टान से चिपका हुआ पाया। यह देखकर मैं समझ गया कि तीर इतनी दूर अपने आप नहीं आया है, उसे किसी रहस्यमय शक्ति ने यहाँ किसी उद्देश्य से पहुंचाया है। उसी शक्ति ने प्रेरणा देकर मुझे एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां मैं इस समय भी बड़े आनंद से रहता हूं। इससे अधिक विवरण मैं नहीं दे सकूंगा। मैं केवल आपके मन को अपने संबंध में धैर्य देने के लिए आया हूं। 2-1 दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूंगा। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खुशी है। तुम जहां चाहो आराम से रहो। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जहां भी रह रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें आने में देर लगी तो मैं तुम्हारा समाचार किस प्रकार प्राप्त कर सकूंगा? अहमद ने निवेदन किया, यदि आपका तात्पर्य यह है कि मैं अपने निवास आदि का रहस्य बताऊं तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जितना मैंने बता दिया है उसके अतिरिक्त कुछ भी बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं। आप इत्मीनान रखें, मैं जल्दी जल्दी आया करूंगा। बादशाह ने कहा, बेटा, मेरी इच्छा किसी रहस्य को जानने की नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी कुशलक्षेम से आश्वस्त होना चाहता था। तुम्हारा हाल मिलता रहे यही काफी है। तुम जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। अतएव अहमद 3 दिन तक शाही महल में रहा। चौथे दिन सुबह अपने निवास स्थान को रवाना हुआ। परीबानू उसकी वापसी पर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों प्रेमपूर्वक जीवन का आनंद उठाने लगे। 1 महीना पूरा होने पर भी जब शहजादा अपने पिता से मिलने नहीं गया तो परीबानू ने पूछा कि तुम तो कहते थे कि महीने महीने पिता से मिलने जाऊंगा, इस बार क्यों नहीं गए? अहमद ने कहा, मैंने सोचा शायद अब की बार तुम जाने की अनुमति न दो। परीबानू हंसकर बोली, मेरी अनुमति पर इतना निर्भर न रहो। महीने महीने मुझे पूछे बगैर ही पिता के पास हो आया करो। अतएव शहजादा दूसरे दिन सुबह बड़ी धूमधाम से अपने पिता के पास गया और 3 दिन वहां रहा।
इसके बाद उसका नियम हो गया कि हर महीने शाही महल में जाता, 3 दिन वहां रहता और इसके बाद परीबानु के महल में आ जाता। उसके शाही महल में आगमन की तड़क भड़क हर बार बढ़ती ही जाती थी। यह देखकर महल का एक प्रधान कर्मचारी, जो बादशाह के मुंह लगा हुआ था, शहजादे की सवारी की बढ़ती हुई शान शौकत से आश्चर्य में पड़ा। वह सोचने लगा कि शहजादे का विचित्र रहस्य मालूम होता है। कुछ पता नहीं कि वह कहाँ रहता है और वह ऐश्वर्य उसे कहाँ से मिला है। वह मन का नीच भी था, इसलिए बादशाह को बहकाने लगा। उसने कहा, सरकार अपनी ओर से असावधान रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पुत्र का ऐश्वर्य बढ़ता ही जाता है? उसकी शक्ति ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन यह भी संभव है कि आप पर आक्रमण करके आपका राज्य हथिया ले और आपको कैद कर ले। जब से आपने नूरुन निहार को शहजादा अली से ब्याहा है, तब से शहजादा हुसैन और शहजादा अहमद अत्यंत अप्रसन्न है। शहजादा हुसैन ने तो फकीरी बाना ओढ़ लिया, वह चाहे भी तो आपकी कुछ हानि नहीं कर सकता, लेकिन कहीं अहमद आपसे बदला न ले। बादशाह उसके बहकावे में आ गया और अहमद का हाल जानने के लिए उत्सुक रहने लगा। इसी कर्मचारी के कहने से उसने मंत्री की जानकारी के बगैर ही महल में चोर दरवाजे से जादूगरनी को बुलाकर कहा, तुमने अहमद के जीवित होने की बात कही थी, वह तो ठीक निकली। अब तुम उसका पूरा हाल मालूम करो। यूं तो वह हर महीने मुझसे मिलने आता है, किंतु मेरे पूछने पर भी अपना हाल नहीं बताता कि कहाँ रहता है, क्या करता है। तुम इस बात का पता लगाओ, जादू से नहीं तो वैसे ही सही। महल के कर्मचारियों को कुछ मालूम नहीं। अहमद यहाँ आया हुआ है, कल सुबह वापस जाएगा। तुम उसके रास्ते में छुप कर बैठो और देखो कहाँ जाता है। फिर सारा हाल आकर मुझे बताओ। बादशाह से विदा होकर जादूगरनी उस जगह पहुंची जहां अहमद को तीर मिला था। वह एक गुफा में बैठकर अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी सुबह अहमद अपने साथियों समेत महल से रवाना हुआ। जब उस गुफा के पास पहुंचा तो जादूगरनी ने देखा कि अहमद और उसके साथ के सवार एक दुर्गम पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर रहे हैं। उस रास्ते कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जादूगरनी ने सोचा कि निश्चय ही उस ओर कोई बड़ी गुफा है जिसमें जिन आदि रहते हैं। वह यह सोच ही रही थी कि शहजादा और उसके सेवक अचानक निगाहों से गायब हो गए। जादूगरनी गुफा से निकलकर अपनी शक्ति भर इधर उधर फिरी, किंतु उसे कुछ पता न चला। उसे वह लोहे का दरवाजा भी नहीं मिला, क्योंकि वह द्वार जिसमें से होकर परीबानु के महल को रास्ता जाता था केवल उस व्यक्ति को मिलता था जिसे परीबानु बुलाना चाहती थी। जादूगरनी ने मन में सोचा कि इस बार का श्रम व्यर्थ ही गया। उसने लौटकर बादशाह से भेंट की और कहा, सरकार, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरी सफलता मुझे नहीं मिली। हाँ, मेरी तलाश की शुरुआत जरूर हो गई है। अगर आप अनुमति दे तो अगले महीने अहमद के यहाँ से वापस जाने के समय आपके आदेशों का पालन करूं। आशा है इस बार मुझे पूरी सफलता मिलेगी। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगले महीने ही सही, लेकिन ध्यान रहे कि अगले महीने तुम्हें पूरे तौर पर पता लगाना है कि अहमद कहाँ रहता है, कैसे रहता है और उसे इतना साज सामान कहाँ से मिलता है। यह कहकर बादशाह ने एक कीमती हीरा जादूगरनी को दिया और कहा, जिस दिन तुमने अहमद का पूरा हाल मुझे बताया मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें मालामाल कर दूंगा। जादूगरनी ने 1 महीने तक अपने घर में बैठकर प्रतीक्षा की, क्योंकि अहमद को अगले महीने ही आना था। इस बीच उसने अपनी योजना पूरी तरह बना ली, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि शहजादे के साथ कुछ जिन्नों परियों का चक्कर है। अगले महीने वह अहमद के आने के एक दिन पहले वह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाव के बगल में बैठ गई। जब शहजादा अपने सेवकों के साथ लोहे के दरवाजे से होकर जादूगरनी के पास से निकला तो उसे कोई प्रस्तर शिला समझा, क्योंकि वह गुदड़ी ओढ़े गुड़ी मुड़ी हुई पड़ी थी। अहमद पास आया तो वह जोरों से हाय हाय करने लगी, जैसे कोई दुखी व्यक्ति सहारा चाहता है। जादूगरनी महाधूर्त थी, वह और अधिक रोने चिल्लाने लगी। शहजादे को उस पर और दया आई और उसके पास चला गया। जब उसने शहजादे की दया भावना को काफी उभार दिया तो ठंडी सांस लेकर बोलने लगी। उसने कहा, मैं अपने घर से निकली थी इस इरादे से कि सामने वाले गांव में जाऊं, क्योंकि मुझे आवश्यक गृह कार्य करना था। रास्ते में मुझे जोर से सर्दी लगकर बुखार चढ़ आया और मैं विवश होकर यहीं गिर पड़ी। मुझे लगता है कि मैं इसी निर्जन स्थान में प्राण दे दूंगी। शहजादे ने कहा, यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है, पास में केवल एक भवन है। मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा, तू उठकर मेरे पास आ जा। बुढ़िया ठंडी सांस भरकर बोली, मुझ में इतना दम नहीं है बेटा जो मैं खुद उठ सकूं। मुझे तो कोई उठाकर ले चले तो ले चले। वह जानती थी कि किसी जिन के साथ ही वह उस रहस्यमय भवन में जा सकती है। शहजादी ने एक सवार को आदेश दिया कि बुढ़िया को उठाकर अपने घोड़े पर रख लो और मेरे पीछे आओ। सवार ने बुढ़िया को उठा लिया तो अहमद ने परीबानु को आवाज दी। वह आए और पूछने लगी कि तुम तो पिता के घर के लिए जा रहे थे, वापस कैसे आ गए।
उसने बताया कि रास्ते में सर्दी और ज्वर में मरती हुई यह बुढ़िया मिली और मुझे इस पर दया आए, इसलिए मैं इसे ले आया हूं कि तुम इसकी देखभाल और इसका उपचार करो। परीबानु ने अपनी दासियों से कहा कि इस बुढ़िया को किसी अच्छी जगह आराम से लिटा दो और हकीम को बुलाकर इसकी दवा दारू करो। दासियां बुढ़िया को उठा ले गईं तो परीबानु ने अहमद से कहा, प्रियतम, तुम्हारी दया भावना को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं तुम्हारे कहने से उसकी खबरगिरी भी करूंगी, किंतु मुझे डर है कि कहीं इस बुढ़िया के कारण तुम पर कोई मुसीबत न आए। अहमद ने कारण पूछा तो परीबानु ने कहा, वह कहती तो है कि ऐसी बीमार है कि उठकर नहीं चल सकती, किंतु उसके चेहरे पर किसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। मालूम होता है तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया है। अहमद ने कहा, मेरी प्यारी, भगवान करे तुम युग युग जियो, किंतु तुम आश्वस्त रहो कि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं होगा। मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं तो कोई मेरे साथ शत्रुता क्यों करेगा। तुम मन से भय निकाल दो, मैं पिता के पास जा रहा हूं। यह कहकर अहमद अपने पिता के यहाँ पहुंचा। यद्यपि बादशाह पूरी तरह दुष्ट कर्मचारी के बहकावे में आ चुका था, तथापि उसने प्रकट में अहमद के आने पर सदा की भांति प्रसन्नता व्यक्त की। उधर परीबानु के महल में वे दासियां जो बुढ़िया की सेवा के लिए नियुक्त की गई थी उसे एक सुंदर आवास में ले गईं। उस मकान में बड़ा कीमती सजावट का सामान था। दासियों ने बुढ़िया को एक आरामदेह पलंग पर लिटा दिया। एक दासी उसका बदन दबाने लगी, दूसरी ने एक बर्तन से एक प्याले में एक विशेष अर्क निकाला जिसे ज्वर के रोगियों को पिलाया जाता है। दोनों दासियों ने उस बुढ़िया को उठाकर अर्क पिला दिया। फिर उसके शरीर पर एक लिहाफ डालकर कहा, अम्मा, अब तुम आराम से सो जाओ, कुछ ही देर में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दासियां यह कहकर चली गई। बुढ़िया बीमार तो थी ही नहीं, सिर्फ अहमद का निवास स्थान देखने आई थी। दासियां थोड़ी देर में आई तो वह उठकर बैठ गई और बोली, तुम स्वामिनी से कह दो कि बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। दवा ने जादू का सा असर किया है। अब वह आपको आशीर्वाद देकर और आपसे विदा लेकर जाना चाहती है। दासियां उसे सारे सजे सजाए कक्षों और दालानों से होकर बाहरी मकान में तख्त पर बैठी परीबानु के पास ले गईं। जिस तख्त पर परीबानु बैठी थी वह रत्न जटित था और उस चारों ओर रूपवती दासियां परीबानु की सेवा में खड़ी थी। जादूगरनी इस वैभव से इतनी अभिभूत हुई कि उसकी जबान बंद हो गई और वह परीबानु के पांवों पर गिर पड़ी। परीबानु ने जादूगरनी से मृदुल स्वर में कहा, तुम्हारे यहाँ आने से मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे पूरे महल को देखो, मेरी दासियां तुम्हें हर चीज अच्छी तरह दिखाएंगी। जादूगरनी ने परीबानु के सामने की भूमि को चूमा और उससे विदा हुई। परीबानु की दासियों ने पहले उसे महल के सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए, फिर उसे लोहे के दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखाया। जादूगरनी कुछ कदम आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पलटकर देखा ताकि लोहे के दरवाजे की स्थिति को अच्छी तरह याद रख सके, लेकिन वह दरवाजा गायब हो गया। जादूगरनी ने इधर उधर घूमकर उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता न मिलनी थी न मिली। इस बात से उसे बड़ी खींच हुई। जादूगरनी शाही महल पहुंची और महल के चोर दरवाजे से, जहां से वह साधारणतः महल में जाया करती थी, प्रविष्ट हुई। बादशाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दासों से एकांत करने को कहा। बादशाह ने कहा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मालूम होता है कि इस बार भी तुम्हें सफलता नहीं मिली है। जादूगरनी ने कहा, नहीं सरकार, जिस काम के लिए मैं गई थी वह तो पूरी तरह कर आए। चेहरा उतरने का कारण कुछ और ही है। फिर उसने विस्तार पूर्वक बताया कि चालाकी से शहजादा अहमद के मन में दया भाव उत्पन्न करके किस तरह उसने उसके निवास स्थान में प्रवेश पाया और वहां क्या क्या देखा। उसने कहा, उस महल की मालिक जो परी है वह आपके बेटे की पत्नी की तरह रहती है। आप शायद यह सुनकर प्रसन्न हुए हों कि आपकी बहू परी है और अहमद को सुख प्राप्त हुआ है। मैं कहती हूं कि इसके कारण आपका अहित होगा। यह बिल्कुल मुमकिन है कि अहमद आपसे दुश्मनी करे। आप शायद यह सोचते होंगे कि अहमद सपूत है और ऐसा नहीं हो सकता कि वह आपसे दुश्मनी ठाने। अहमद स्वभाव का अच्छा है, किंतु इस समय वह पूरी तरह परी के बस में है और उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। आप अपनी ओर से होशियार रहें। अब मुझे जाने की अनुमति दी जाए। बादशाह ने कहा, मैं तुम पर दो कारणों से बहुत प्रसन्न हूं। एक तो यह कि तुमने मेरे कहने पर वह काम किया जो किसी और व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। दूसरे इस कारण कि तुमने मेरे हित के लिए मुझे परामर्श दिया। तुम जाओ, बीच बीच में मैं तुम्हें जरूरत पड़ने पर बुलाया करूंगा। जादूगरनी ने फर्शी सलाम किया और अपने घर चली गई। अब बादशाह ने महल के उस प्रमुख कर्मचारी को बुलाया जिसने उसके मन में अहमद के प्रति शंका डाली थी। उसने जादूगरनी द्वारा दी गई सूचना विस्तार पूर्वक उसे बताई और पूछा, अहमद अभी तो कुछ बुरा नहीं सोच रहा है, किंतु वह इस स्थिति में है कि जब चाहे मुझ पर हमला कर दे।
तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए? प्रधान कर्मचारी ने कहा, हुजूर, मेरी राय में अहमद को मरवाना ठीक न होगा, इससे आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरी राय में उसे कैद में डाल देना चाहिए। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं सोचूंगा। प्रधान कर्मचारी विदा हुआ तो बादशाह ने फिर जादूगरनी को उसके घर बुलाया। उसके आने पर कहा कि प्रधान कर्मचारी ने अहमद को कैद में डालने की सलाह दी है। जादूगरनी ने कहा, सरकार, इसमें बड़ा खतरा है। अहमद के साथ आप उसके साथ के अन्य सवारों को भी कैद करेंगे, लेकिन वे जिन हैं और जिन्नों को कोई कैद रोक नहीं सकती। वे जाकर परीबानु से कहेंगे और वह अपने पिता से कहकर जिन्नों की पूरी फौज आप पर हमला करने के लिए भिजवा सकती है। आप ऐसा करें कि सांप मरे और लाठी न टूटे। आप अहमद से कहें कि वह एक ऐसा लंबा चौड़ा डेरा लाए जिसके नीचे सारी फौज आ जाए और वह इतना हल्का भी हो कि उसे एक आदमी उठा ले। वह यह मांग पूरी न कर सकेगा और शर्म से आपके पास नहीं आएगा और फिर आप उसके संभावित उत्पात से बचे रहेंगे। और मान लिया कि उसने किसी प्रकार यदि कार्य भी कर दिया तो मैं आपको और चीजें बताऊंगी जिन्हें लाने की आप उससे फरमाइश करें। इस तरह आपको जिन्नों द्वारा निर्मित बहुत सी अजीब चीजें भी मिल जाएंगी और अहमद भी आपकी रोज रोज की मांग से तंग आकर आपके पास आना छोड़ देगा और आप उसे मारने या कैद करने की बदनामी से भी बचे रहेंगे। दूसरे दिन बादशाह ने मंत्री से इस योजना के बारे में सलाह ली। मंत्री चुप रहा। वह जानता था कि बादशाह बुरे सलाहकारों के चक्कर में है और सत्परामर्श नहीं मानेगा। बादशाह ने मूर्खतावश उसकी चुप्पी को सहमति समझा और उसे विदा किया। फिर उसने अहमद को बुलाया जो उस समय तक वहीं ठहरा हुआ था। बादशाह ने हंसते हुए उससे कहा, बेटे, तुमने मुझे अपना भेद नहीं बताया, लेकिन बादशाहों की निगाहों से कोई चीज छुप नहीं सकती। तुम्हारी शादी परी से हुई है, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन भाई, तुम्हारी बीवी परी है, इस बात का मुझे भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। वह तुम्हें बहुत चाहती है और तुम उससे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें खुशी से दे देगी। यह तो तुम जानते ही हो कि मैं अक्सर शिकार को जाता हूँ। कभी कभी शत्रुओं का सामना करने के लिए बहुत से तंबुओं की जरूरत पड़ती है। इनके ले जाने के लिए सैकड़ों ऊंट और डेरा लगाने वाले भी ले जाने पड़ते हैं। अगर तुम कहोगे तो परी तुम्हें लंबा चौड़ा डेरा दे देगी कि उसके नीचे सारी फौज आ जाए। साथ ही ऐसा हल्का भी होना चाहिए कि उसे एक आदमी, यहां तक कि तुम भी उठा सके। अहमद ने कहा, मैं अपनी पत्नी से ऐसा डेरा मांगूंगा जरूर, लेकिन अभी से यह नहीं कह सकता कि ऐसा डेरा उसके पास है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं ला सकूंगा। बादशाह इस पर नाराज होकर बोला, यह तुम टालमटोल कर रहे हो। तुमसे अपनी पत्नी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है, या फिर उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। वरना इतनी मामूली सी चीज परी के पास न हो, यह कैसे संभव है? अगर तुम डेरा न ला सको तो तुम्हें मेरे पास आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे बेटे से मिलने में क्या खुशी हो सकती है जो अपनी स्त्री से इतना भयग्रस्त हो कि उससे अपने बाप की जरूरत की एक मामूली चीज भी मांग ना सके। अब तुम जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अहमद को अपने पिता का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसे अगले दिन वापस होना था, किंतु वह उसी दिन परीबानु के महल को चल पड़ा। वहां जाकर भी उसका विषाद कायम रहा। परीबानु ने पूछा, तुम एक दिन जल्दी क्यों आ गए? तुम उदास भी मालूम होते हो, क्या बात है? शहजादा अहमद ने पूरी बात सुनाई। परीबानु की भौहों पर बल पड़ गए। उसने कहा, उन्हें डेरा जरूर मिलेगा, लेकिन जान पड़ता है उनका अंतकाल निकट आ गया है। अहमद ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? अभी वे वर्षों तक राज करेंगे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उन्हें कोई रोग शोक नहीं है। वे बड़े चैतन्य भी हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने यहाँ का हाल उन्हें या किसी को भी नहीं बताया था। फिर भी उन्हें मालूम है कि मेरा विवाह परी से हुआ है। परीबानु बोली, प्यारे, तुम्हें याद है कि मैंने उस बुढ़िया को देखकर, जिसे तुम बीमार समझकर उठा लाए थे, क्या कहा था? वह बीमार नहीं थी। वह बीमारी का बहाना बना करके यहाँ का हालचाल देखने के लिए आई थी। उसी ने यहाँ का सारा हाल बादशाह से कहा है। जब तुम उसे यहाँ छोड़ गए तो मैंने उसके लिए एक मामूली अर्क भेजा जो किसी रोग की दवा नहीं थी। वह उसे पीते ही उठ बैठी और कुछ देर बाद विदा लेने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसकी और परीक्षा लेने के लिए उसे अपने सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए। उसने बड़े ध्यान से सब कुछ देखा। मामूली बुढ़िया होती तो अपने गंतव्य स्थान को जाने की जल्दी में होती। यहाँ का हाल उसके सिवा किसी को मालूम ही नहीं हो सकता। उसी ने कहा होगा। अहमद ने कहा, तुम वास्तव में बड़ी होशियार हो, लेकिन डेरे के लिए बताओ क्या करूं? परीबानु ने कहा, मामूली चीज है, अभी मंगाती हूं। उसके कहने पर एक दासी मुट्ठी में बंद करके डेरा ले आए। अहमद के हाथ में उसने उसे दिया तो अहमद परीबानु से बोला, मजाक क्यों करती हो? इसी डेरे के नीचे फौज आएगी।
परीबानू ने मुस्कुराकर दासी से कहा, नूरजहां, यह समझते हैं कि मैं इनसे मजाक कर रही हूं। तू इन्हें बाहर ले जाकर डेरे का विस्तार तो दिखा दे। नूरजहां ने डेरा मुट्ठी में दबाया और शहजादे को लेकर महल से बहुत दूर एक लंबे चौड़े मैदान में गई। उसने शहजादे को डेरा खड़ा करने की तरकीब बताई और फिर डेरे को खड़ा कर दिया। अहमद ने देखा कि उसने नीचे एक क्या दो फौजें आ जाएं। नूरजहां ने डेरा तय किया और शहजादे के साथ अंदर आए। अहमद ने कहा, कहो तो इसे अभी ले जाकर पिता को दे दूं। परीबानू ने कहा, ऐसी क्या जल्दी है, अगले महीने अपने निश्चित समय पर जाना। शहजादा मान गया। अगले महीने वह राजधानी में गया तो महल के अंतःपुर में जाने के बजाय सीधे दरबार में पहुंचा। बादशाह ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, मेरी चीज तो ले ही आए होगे। अहमद ने कहा, आपके चरणों के प्रताप से ले आया हूं। अभी बाहर चलकर इसे देख ले। अभी आपको मेरी मुट्ठी देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा होगा। बादशाह और दरबारी बड़े मैदान में गए जहां अहमद ने डेरा खड़ा कर दिया। सभी की आंखें फट गईं। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा की और उसे आराम करने को कहा, किंतु वास्तव में उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वह सोच रहा था कि वाकई अहमद की शक्ति अत्यधिक है और वह कुछ शंकित भी हो गया है। उसने महल में जाकर फिर जादूगरनी को बुलाया और कहा, अब क्या करूं? अहमद तो अपनी मुट्ठी में ऐसा डेरा ले आया जिसमें एक क्या दो सेनाएं आसानी से समा जाएं। उसने कुछ सोचकर कहा, अब की बार अहमद से चश्मे शेरा का पानी लाने को कहें, जिसकी कुछ बूंदे पीने से आदमी हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। दूसरे दिन उसने दरबार में अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने बड़ा डेरा लाकर मेरी एक बड़ी जरूरत पूरी कर दी, किंतु अब दूसरी जरूरत भी पूरी करो। मेरा बुढ़ापा आ रहा है और रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। अगर तुम अपनी पत्नी की सहायता से मेरे लिए चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक पानी ला सको तो बड़ी अच्छी बात हो। अहमद कुड़ गया कि एक चीज पाते ही दूसरी अलभ्य वस्तु मांग बैठे। वह यह भी सोच रहा था कि परीबानू के लिए असंभव तो यह भी न होगा, लेकिन वह इन फरमाइशों से चिढ़ेगी जरूर। उसने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, आज्ञाकारी पुत्र की हैसियत से मुझे आपकी आज्ञा के पालन में खुशी होगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। पत्नी से सलाह लूंगा और यदि संभव होगा तो वह जल आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। अहमद दूसरे दिन ही परीबानू के महल की ओर चल पड़ा। परीबानू के सामने जाकर बोला, डेरा पाकर मेरे पिता ने तुम्हारा बड़ा एहसान माना है, लेकिन एक नई फरमाइश भी कर दी है। उन्होंने चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक जल मांगा है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह चश्माए शेरा क्या बला है। परीबानू ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें तंग करने पर कमर कस ली है, इसीलिए अजीब चीजें मंगाते हैं। अब की बार उन्होंने वह चीज मंगाई है जो जिन भी आसानी से न ला सके। खैर, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि चश्मे शेरा तक कैसे पहुंचो और वह पानी कैसे लाओ। तुम कल सुबह उस ओर की सड़क पर जाना। काफी दूर जाने के बाद एक लोहे का फाटक मिलेगा, जिसके अंदर वह सरोवर है जिसका पानी लाने को तुमसे कहा गया है। अब इस सरोवर का पानी लाने की तरकीब सुनो। अपने साथ 2 घोड़े लो, एक पर बैठो और दूसरे पर एक भेड़ के 4 टुकड़े ला दो और उस घोड़े की लगाम पकड़े रहो। भेड़ मैं आज रात ही कटवा रखूंगी। मैं इसी समय 2 गेंदें तुम्हें सी कर दूंगी। यहां से निकलते ही तुम एक गेंद अपने पास रखना और एक जमीन पर डाल देना। वह लुढ़कती चली जाएगी और तुम्हें सरोवर के लौह द्वार तक पहुंचा देगी। द्वार पर 2 जागे हुए सिंह तुम्हें देखेंगे तो अपने सोए हुए साथियों को जगा देंगे। फिर चारों मिलकर भयंकर गर्जन करेंगे, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल न डरना। चारों के आगे कटी हुई भेड़ का एक एक टुकड़ा डाल देना। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं फाटक के बाहर ही घोड़े से न उतर पड़ो। घोड़े पर बैठा रहना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शेर मांस खाने लगे तो तुम घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ना। फाटक अपने आप खुल जाएगा। अंदर जाकर घोड़े से उतरना और उस चांदी की सुराही में जो मैं तुम्हें दूंगी, तुरंत ही उस सरोवर का जल भर लेना और सिन्हों के भोजन समाप्त करने के पहले ही फाटक से बाहर निकल आना। फिर तुम कुशलतापूर्वक वापस आ जाओगे। वहां से सीधे अपने पिता के पास चले जाना। दूसरी सुबह शहजादा अहमद ने अपनी पत्नी के बताए हुए ढंग से काम किया। उसने 2 घोड़े लिए जिनमें से एक पर भेड़ के 4 टुकड़े रखे थे। गेंद को पृथ्वी पर डाला तो वह लुढ़कती हुई चली और उसने अहमद को लौह द्वार के सामने खड़ा कर दिया। अहमद ने भेड़ के टुकड़े शेरों के आगे डाले और जब वह खाने लगे तो अंदर जाकर चांदी की सुराही में जल भर लिया और वापस चला। 2 शेरों ने खाना खत्म कर लिया था और वे उसके पीछे लगे। शहजादे ने म्यान से तलवार निकाली तो एक शेर तो लौट गया, किंतु दूसरे ने सिर और पूंछ के इशारे से उसे बताया कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। अहमद सीधा राजधानी में पहुंचा। सिंह वहां से वापस लौट गया।
शहजादा सीधा दरबार में गया और बादशाह से बोला, आपके प्रताप से मुझे एक ही दिन में स्वास्थ्यवर्धक जल मिल गया है, इसे स्वीकार करें। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा और सम्मान किया और उसे अपने साथ तख्त पर बिठाया, किंतु उसकी जान अहमद की वीरता को देखकर सूखने लगी। महल में जाकर उसने फिर जादूगरनी को बुलाया और उसे वह जल दिखाया। उसने इस बात की पुष्टि की कि यह जल वास्तव में चश्मे शेरा का है। बादशाह ने कहा, अब मैं उससे क्या चीजें मांगूं जिसे लाना उसके लिए असंभव हो। जादूगरनी भी इस बात पर विचार करने लगी। परीबानु ने दूर ही से बैठे बैठे जादूगरनी की मति फेर दी। अहमद के वृतांत से जो बादशाह की जबानी उसे मालूम हो चुका था, उसे मालूम हो जाना चाहिए था कि परी अपनी पूरी ताकत से शहजादे की मदद कर रही है। उसे यह भी मालूम हो जाना चाहिए था कि वह कितनी ही होशियार हो, क्रुद्ध परी का मुकाबला नहीं कर सकती। किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने असंभव समझकर अपनी निश्चित मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। जादूगरनी ने ऐसी वस्तु मांगने के लिए बादशाह से कहा कि बादशाह उछल पड़ा। उसने बुढ़िया जादूगरनी की पीठ ठोकी और उसे अथाह धन संपदा देकर विदा कर दिया। दूसरे दिन दरबार के समय बादशाह ने शहजादा अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बढ़कर सपूत कोई हुआ है न होगा। अब तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। शहजादे के पूछने पर उसने कहा, मैं अपने दरबार में एक ऐसा आदमी रखना चाहता हूं जिसके अस्तित्व की लोग कल्पना भी न कर सके। तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जिसकी ऊंचाई 1 गज हो, लेकिन जिसकी दाढ़ी 20 गज की हो। साथ ही उसके कंधे पर एक 6 मन का सोंटा हो जिसे वह मामूली लकड़ी की तरह घुमा सके। स्पष्ट है कि जादूगरनी ने ही उसे ऐसे आदमी की मांग करने की सलाह दी थी। अहमद ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? गज भर के आदमी की 20 गज की दाढ़ी कैसे हो जाएगी और वह 6.5 मन का सोंटा कैसे घुमाएगा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी पत्नी से जिक्र करो, शायद वह यह मांग भी पूरी कर दे। न कर सके तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अहमद उसी दिन परीबानु के पास लौट आया। उसने कहा, पिताजी बिल्कुल सठिया गए हैं। अब की बार उन्होंने 6.5 टन का सोंटा घुमाने वाला 20 गज की दाढ़ी वाला गज भर के कद का आदमी मांगा है। ऐसा आदमी कहाँ होगा और किस काम का है? परीबानु ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, तुम बादशाह के पास चले जाना। अभी मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात न करूंगी। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम बेफिक्र होकर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। दूसरे दिन नहा धोकर नाश्ता आदि करने के बाद अहमद ने परीबानु को फिर पिता के विचित्र मांग की याद दिलाई। परीबानु ने कहा, अच्छी बात है। जैसा आदमी तुम्हारे पिता ने चाहा है वैसा आदमी अभी आया जाता है, लेकिन तुम उसे देखकर घबराना नहीं। मेरा बड़ा भाई शब्बर इसी तरह का है। वह जिन्नों के एक बड़े राज्य का बादशाह है, किंतु वह न किसी सवारी पर चलता है, न 6.5 मन के सोंटे के सिवा कोई हथियार अपने पास रखता है। यह कहकर उसने दासियों से अपना जादू का संदूकचा और एक जली हुई अंगीठी लाने को कहा। उन्होंने तुरंत ही सोने का संदूक किया और जलती हुई सोने की अंगीठी हाजिर कर दी। परीबानु ने संदूकचे से धूप आदि सामग्री निकाली और मंत्र पढ़कर अंगीठी में डाल दी। अंगीठी से बहुत गहरा धुआं उठा जिसमें सब कुछ छुप गया और अहमद की आंखें बंद हो गईं। एक क्षण बाद परीबानु की आवाज आए, आंखें खोलो, देखो भैया शब्बर आ रहे हैं। अहमद ने देखा कि एक गज भर का आदमी बड़ी शान के साथ चला आ रहा है। उसकी 20 गज की दाढ़ी उसके शरीर में लपेटी हुई थी और उसके कंधे पर 6.5 मन का लोहे का सोंटा था। उसकी मूंछें उसकी कानों तक पहुंचती थीं और आंखें गहरे गड़ों में धसी हुई थी। उसके सिर पर रत्न जटित मुकुट रखा था। उसकी पीठ और सीने दोनों पर बड़े बड़े कुबर थे। न डरने के अपने वादे के बावजूद अहमद के बदन से उसे देखकर पसीना चूने लगा। उसने आते ही कड़क कर कहा, बानु, तूने मुझे क्यों बुलाया है? और यह छोकरा कौन है जो तेरे पास बैठा है? परीबानु बोली, भैया, यह मेरे पति शहजादा अहमद है। इनके पिता हिंदुस्तान के बादशाह हैं। लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग विवाह सूत्र में बंधे थे। मैंने उस समय तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम एक भारी युद्ध में व्यस्त थे। शब्बर ने अब प्रेमपूर्ण दृष्टि से अहमद को देखा और कहा, शहजादा अहमद, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परीबानु ने कहा, इसके पिता ने तुमसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की है। शब्बर ने अहमद से कहा, अभी चलो, इसमें क्या बात है? इस बार भी उत्तर अहमद की बजाय परीबानु ही ने दिया। वह बोली, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तुम बड़ी दूर से आए हो, काफी थक गए होगे। एक रात आराम करो। शहजादे को कुछ आराम की अभी और जरूरत है। शाम को मैं पूरा हाल तुम्हें बताऊंगी कि बादशाह ने तुम्हें किस कारण से बुलाया है। अहमद ने यह सुनकर सिर नीचा कर लिया।
शाम को अकेले में परीबानू ने शब्बर को अहमद के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का पूरा हाल बताया। दूसरी सुबह को अहमद की सवारी फिर राजधानी की ओर चली। शब्बर आगे आगे पैदल ही घोड़ों से तेज चल रहा था। नगर में पहुंचने पर नगर निवासी शब्बर के भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। शब्बर किसी पर ध्यान दिए बगैर सीधे दरबार में घुसा और तख्त के पास जाकर कड़क कर बोला, हिंदुस्तान के बादशाह, तुमने मुझे बुलाया है। क्या काम है तुम्हें मुझसे? बादशाह ने उत्तर देने के बजाय भय से आंखों पर हाथ रख लिए और तख्त से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। शब्बर ने और जोर से गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारे बुलाने पर मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं और तुम बात किए बगैर ही भागे जा रहे हो। यह कहकर उसने सोंटे के वार से बादशाह का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने में अहमद भी दरबार में पहुंच गया। शब्बर ने कहा, मंत्री कहाँ है? मैं उसका भी यही हाल करूंगा। किंतु अहमद ने उससे मंत्री की जान यह कहकर बचा दी कि मंत्री ने भरसक मेरे प्रति मित्रता ही रखी। शब्बर ने 2-4 दरबारियों और सामंतों को छोड़कर, जो मौका पाकर दरबार से भाग निकले थे, सभी दरबारियों और सरदारों को मार डाला, क्योंकि सभी ने इस अवधि में अहमद के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा था। अब शब्बर ने राजमंत्री से कहा, महल के प्रधान कर्मचारी और जादूगरनी को घसीट कर लाओ, उन्होंने मेरे बहनोई के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। अहमद के दूसरे शत्रुओं को भी यहाँ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वे घसीट कर लाए गए और शब्बर ने सबको खत्म कर दिया। शब्बर इतना क्रुद्ध था कि सारे नगर को समाप्त करना चाहता था, किंतु अहमद ने उसकी खुशामद करके इस हत्याकांड से रोका। शब्बर ने वहीं अहमद को सिंहासन पर बिठाकर उसका राजतिलक कर दिया। यह सब करने के बाद उसने अहमद के बादशाह होने की मुनादी कराई और परीबानू को राजमहल में ले आने के बाद विदा हो गया। जाते समय अहमद से कह गया कि जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। अहमद ने बादशाह बनकर भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया। अली और नूरुन निहार को बुलाकर उन्हें भेंटें दी और अली को एक सूबे का हाकिम बनाकर भेज दिया। उसने हुसैन के पास भी एक सरदार भेजकर संदेशा दिया कि जिस प्रदेश का हाकिम बनना चाहो बना दूं। किंतु हुसैन ने उसे आशीर्वाद देकर कहलवाया कि अब संसार के मोह में न फंसूंगा। शहरजाद की यह कहानी दुनियाजाद और शहरयार ने पसंद की और अगली रात शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। मुख्य पृष्ठ संपूर्ण अलिफ लैला कहानियां।